सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का स्वागत है। ये प्रतिदिवसीय कार्यक्रम प्रभु जी ने प्रारंभ किया है। बहुत ही शुभ इनिशिएटिव है जो प्रभु जी ने लिया है आप सबके लिए, हम सबके लिए। श्रीमद् भागवत गीता। तो हम स्टार्ट करने से पहले गुरु वंदना कर लेते हैं मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं आज का श्लोक। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्ट कुले कृत धर्मे नष्ट कुले कृष्णाम अधर्म अभिभवच्युतः। अनुवाद आता शिला प्रभुपाद के द्वारा कोई करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। जो जो पढ़ना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। विदेश प्रभु जी पढ़िए। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वह अधर्म्य व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्त लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतएव किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। ये ये कंटिन्यूशन है। इससे पहले हम पढ़ के आए हैं, आप पढ़ के आए होंगे। अर्जुन इसमें क्या कर रहे हैं? भगवान को तर्क दे रहे हैं कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। अर्जुन का तर्क है कि मुझे युद्ध करना उचित नहीं, मुझे युद्ध करना नहीं चाहिए। एक प्रकार से अर्जुन भगवान को, भगवान कृष्ण को सिखा रहे हैं। हाँ, कभी कभार हम ये करते हैं, हमें अपना अपना ज्ञान पे, अपना बुद्धि पे इतना भरोसा हो जाते हैं। हाँ, लगता है कि मैं ही सब जानता हूँ और वो जानते नहीं है, सामने वाला व्यक्ति, उसको पता नहीं। तो हम उसको समझाने लग जाते हैं। हैं? पर अर्जुन ने यहाँ पे क्या किया? अर्जुन ने स्वयं भगवान को समझाना प्रारंभ कर दिया कि किस लिए युद्ध करना ठीक नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, अर्जुन कहता है युद्ध करना ठीक नहीं है, कि युद्ध करने से क्या होगा? कुलक्षय हो जाएगा। है, कुल की जो हम कहते हैं ना, हमारे वंश परंपरा मिट जाती है।
है, कुल की जो बत्ती है बत्ती बुझ जाती है। तो अर्जुन वो तर्क दे रहे हैं कि आप मुझे कह रहे हो युद्ध करने के लिए, है, ये मैं युद्ध करूंगा तो क्या होगा, ये जो एक जनरेशन क्या हो जाएगा, जनरेशन का मृत्यु हो जाएगा, है, सब मारे जाएंगे। और क्या होगा, इस प्रकार से कुल का जो परंपरा है, वो कुल का परंपरा विनष्ट हो जाएगा, वो परंपरा रुक जाएगी, टूट जाएगी। टूट जाने से क्या होगा, है, जो बचे हुए लोग होंगे, परंपरा विनष्ट हो गई, परंपरा से एक शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। हम क्या किए हैं, हमने अपना पूर्वजों से परंपरा के पद्धति अनुसार हम अपने धर्म के संस्कारों को सीख के आए हैं और उसी को हम पालन करते हैं। हमारे कुछ संस्कार है, उस संस्कारों को हम पालन करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने कुछ सीख के आए हैं हमारे परंपरा से। जो भी पंजाब में कुछ रीति रिवाज है, बंगाल में कुछ है, उत्तर प्रदेश में कुछ है, इस प्रकार से सब जगह पे क्या है, अपना अपने एक बन के आए है रीति रिवाज कि ये बातें हमें करनी चाहिए, है, ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए। ये किस प्रकार से आए हैं, हमारे पूर्वजों से आए हैं, हमने अपने पूर्वजों से सीखे हैं। तो यदि परंपरा रहे नहीं और वर्तमान पीढ़ी अधर्म में डूब जाए, सब अधार्मिक कार्यों में डूब जाए, तो क्या हो जाता है, परंपरा नष्ट हो जाती है। जो हमने सीख के आए हैं संस्कार, वो संस्कार भ्रष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और हम अधार्मिक कार्यों में जुट जाते हैं क्योंकि हमें धर्म का ज्ञान नहीं होता है। तो अर्जुन बता रहे हैं कि इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें इस प्रकार लोगों को नहीं मारना चाहिए। ये अर्जुन का तर्क है, आगे भगवान बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्स, श्लोक संख्या 40, वो और युक्ति इसमें दे रहे हैं। अधर्माभिवाद कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलश्रियः, स्त्रीषु दृष्टाशु वर्ष्णेय जायते वर्ण शंकरः। हे कृष्ण, अनुवाद और तात्पर्य। जब कुल में अधर्म प्रमुखता हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तत्व के पतन से ही वृषिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। भविका माता जी पढ़िए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद की जय। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्ण आश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बाल सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी उत्तोन्मुखी होती हैं। बालकों तथा स्त्रियों स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धियों का संरक्षण संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्ण आश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्ण आश्रम धर्म के विनाश से ये स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। ये दोनों इससे पहले श्लोक में भी और इस श्लोक में भी इस बात पे तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जोर देते हैं कि वर्णाश्रम, ये वर्णाश्रम का होना अत्यंत आवश्यक है। हमारा जो धर्म है, हम हमारे धर्म को कहते हैं, हम साधारणतः साधारण भाषा में हम स्वयं को हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्म है। और आजकल हम उसको कहते हैं, हम सनातनी, सनातन धर्म है। सनातन धर्म, ये शब्द हिंदू शब्द कहते हैं कि शास्त्र में हिंदू शब्द है नहीं। हिंदू शब्द ये विदेशी शब्द है, जो कि विदेशी शब्द आए हैं ये मुगल पठानों से। जो एक्चुअल हमारा धर्म है वो है वर्णाश्रम धर्म, और इसको सनातन धर्म भी कहते हैं। सनातन धर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि सनातन, ये सनातन है, इसका कोई
ये धर्म ऐसा नहीं है जो कि किसी ने प्रारंभ किया है, किसी ने इसका शुरुआत की है। जैसे क्रिश्चियन धर्म किसी ने शुरू किया है, कोई व्यक्ति आया है शुरू किया है। इस्लाम धर्म कोई व्यक्ति आया है शुरू किया है। इनका शुरुआत का एक डेट है, इस तारीख से ये शुरुआत हुई है। हिंदू धर्म शाश्वत है, सनातन है, जब से सृष्टि हुआ है तब से ये धर्म है? सृष्टि तो क्या हुआ कि ये धर्म इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है। और इस धर्म का एक्चुअल जो कार्य है वो है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम क्या होते हैं? वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। वर्ण के विषय में हम जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण के लोग होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं। ये 4 आश्रम और 4 वर्ण, ये मिला के वर्णाश्रम धर्म होते हैं। 4 आश्रम और 4 वर्ण, 4 जो वर्ण है, सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना कर्तव्य कर्म है, नियत कर्म है सबका। सबका कर्म सुनिर्दिष्ट किया हुआ है। और इस दृष्ट जिस जिस हिसाब से इसको बनाया गया है, उस हिसाब से यदि ये चले वर्णाश्रम धर्म, तो क्या होगा? हमारा जीवन शैली, जीवन धारा वो सुगम होगा, उसमें बाधाएं कम आएंगी। अभी हमारे जीवन में कष्ट आने का एक कारण क्या है कली युग में? कि हम वर्ण आश्रम को ठीक से फॉलो नहीं करते, उसको मान्यता नहीं देते हैं हम्म? हम ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते हैं। और हम क्या करते हैं आज के दिन? एक धारणा बन चुकी है कि जन्म से ये जो वर्ण है, ये जन्म से सृष्टि होती है। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होंगे। इस प्रकार का एक धारणा हमारी सृष्टि हुई है। ये होने का कारण अनेकों हो सकते हैं। हाँ? कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, कुछ हमारे सामाजिक व्यवस्था के कारण हो सकते हैं, कुछ हमारे जो फॉरेन इन्वेडर्स है, मुगलों का शासन चला है, अंग्रेजों का शासन चला है, ये हो सकता है। इन कारणों से क्या हो गया कि हमारा विचार बदल गया और हम मानने लगे कि जो ब्राह्मण का पुत्र वही ब्राह्मण होंगे, शूद्र का पुत्र शूद्र होंगे, ये हमने मानने लगे। पर भगवान ने ये वर्ण का सिस्टम बनाया था किस लिए? वो किस बेसिस पे बनाए थे? जिसका गुण के हिसाब से, एक व्यक्ति किस गुण में है, उस गुण के हिसाब से वो उस वर्ण का होते हैं और उस वर्ण का कार्य करते हैं। हम्म? चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणाकर्म विभागशः, आगे भगवद गीता में आएंगे, भगवान बताते हैं कि मैंने ये 4 वर्ण का चतुर्वर्ण मया सृष्टम, ये 4 वर्ण मैंने सृष्टि किया है। किस आधार पे? गुण कर्म विभागशः, व्यक्ति के गुण और व्यक्ति के कर्म। गुण क्या है? 3 गुण है, सतो रजो तमो। तो व्यक्ति किस गुण में स्थित है और किस कर्म करते हैं, उस कर्म और गुण के हिसाब से क्या किया गया है? 4 वर्ण का सृष्टि किया गया है। जो अधिकतर सतोगुण में रहते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, जो रजो और सतो में रहते हैं वो क्षत्रिय होते हैं। अधिकतर रजो में होता है क्षत्रिय। वैश्य क्या होता है? रजो और तमो के इसमें होते हैं, गुण में होते हैं, और शूद्र तमो गुण में होते हैं। इस प्रकार से गुण के द्वारा ये वर्णाश्रम सिस्टम बनाया गया है। और ये वर्णाश्रम सिस्टम से, वर्णाश्रम के जो पद्धति है, वर्णाश्रम का जो नियम है, उस नियम अनुसार जो समाज चलेगा वो समाज प्रगति कर पाएगा। पर यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि हम वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हमारे समाज में कुव्यवस्थाएं आ जाते हैं, स्त्रियां नष्ट हो जाते हैं। अब वर्ण का जो धर्म है, आश्रम का जो धर्म है, आश्रम का धर्म क्या है? प्रथम प्रथम होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जो समय होता है, ब्रह्मचर्य का समय होता है व्यक्ति अध्ययन करे, पढ़ाई करे। हैं? अब अध्ययन में दोनों बातें आती हैं, एक हमारी व्यवहारिक अध्ययन जो हमें उपार्जन, धन उपार्जन में काम आएंगे। एक हमारी आध्यात्मिक अध्ययन जो हमारे आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम आएंगे। ये दोनों प्रकार के साधना करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है, हम जिसको साधारण भाषा में पढ़ाई कहते हैं। तो उस दोनों प्रकार के पढ़ाई हमें करनी होती है। और उस आश्रम में हमें उस आश्रम के नियम अनुसार कार्य करना है। पूरा
पढ़ाई में जो हमारा कार्य है अध्ययन में हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए इस आश्रम में है। पर होता क्या है कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य क्या है पता भी नहीं है वो क्या करते हैं इसी आश्रम में वो गृहस्थ भी बन जाता है, इसी आश्रम में वो क्या करते हैं विभिन्न कार्यकलाप करते रहते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए शास्त्रों का अध्ययन और अपना अ, कर्म कुशलता सीखने का अध्ययन, ये दोनों अध्ययनों के साथ साथ वो क्या करते हैं, या तो दोनों अध्ययन करते ही नहीं है। शास्त्र का अध्ययन तो करते नहीं आज के दिन कोई, शास्त्र तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया था। हाँ, हमारे स्कूलों में से उसको निकाल ही दिया गया है, हमने घरों में कभी सुना है नहीं सुना है, पढ़े तो है नहीं है। तो क्या हो गया, हमने हमारे आश्रम का जो नियम है उस नियमों को पालन नहीं किया। गृहस्थ आश्रम में हमें गृहस्थ बन के अपने विवाहित स्त्री के साथ रहना चाहिए, हमने क्या किया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है। तो इस प्रकार की बातों से क्या हो गया, हमारी जो ये समाज व्यवस्था है, वर्णाश्रम धर्म है, ये वर्णाश्रम धर्म क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और उसमें वर्ण संकर सृष्टि हो जाता है, वर्ण संकर सृष्टि हो जाता है इसमें से है। वर्ण संकर अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमारी जो अ, धर्म वर्णाश्रम धर्म के में संकट पैदा हो जाता है, संकट की सृष्टि हो जाती है। हम्म, ये बताते हैं, आगे आगे सुनते हैं। प्रभु जी समय समाप्त होने से 5 मिनट पहले मुझे रोक दीजिएगा। ओके। तो फिर अच्छा हरे कर कृष्णा। देते हैं। तो एक वार्निंग दे दीजिएगा। पहले अध्याय का 41 श्लोक। शंकर नरकाय एव कुलघ्नान् कुलस्य च पतानि पित्र कृतिम एषं लुप्तम पिंडम उदक्रियः। हरे कृष्णा। राघव कृष्ण प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आई एम रियली सॉरी प्रभु जी, थोड़ा देर नहीं आ पा रहा था क्लास कोई बात, में। पढ़िए पढ़िए आप यहाँ अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखों यानी कि पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, सकाम कर्म के विविध विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी उन उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण प्रेतों के रूप में आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ड्रॉप हो गया लगता है। और कोई पढ़ना चाहेगा? बाध्य होना। ओके। अतः अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा जाता है, देवर्षि भू भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृडी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम जो पुरुष अन्य समस्त को त्याग मुक्ति के दाता चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवों, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम्म। तो इसमें पितृ लोगों का कर्म, पितरों का किस प्रकार अ, हमें, हम साधारणतः पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष आते हैं प्रतिवर्ष, पितृपक्ष में हम
पिंडदान करते हैं, जलदान करते हैं, पितृकर्म करते हैं। तो ये जो हमारे धर्म का ये एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जहाँ पे पितरों को जलदान या पिंडदान दिया जाता है। ठीक है। मुख्य बात यह है कि यद्यपि ये कर्मकांडीय प्रक्रिया है, ये कर्मकांड का एक प्रक्रिया है। कर्मकांड क्या है? कर्मकांड जो सकाम कर्म है, हम जो कर्म करते हैं उस कर्म के लिए हम कुछ चाहते हैं, हम कुछ मन में वासना रख के कुछ कर्म करते हैं, ये सकाम कर्म होते हैं। और ये कर्मकांडीय एक्टिविटी होती है। तो ये कर्मकांड का प्रक्रिया है। पर ये जो पिंडदान दिया जाता है, पिंडदान के मंत्र में क्या होते हैं? भगवान विष्णु का स्मरण होते हैं। भगवान विष्णु को स्मरण करके हमारे पितरों को हम जल प्रदान करते हैं। ये जल प्रदान करा जाता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जिससे जो जो हमें करते रहना चाहिए। तो अर्जुन कह रहा है कि यदि इस प्रकार के वर्ण संकर का सृष्टि होंगे, हैं, जो परंपरा से नहीं आएंगे, जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, शास्त्रों को नहीं जानेंगे, हम्म, वो क्या करेगा? वो अपने पितृ पक्ष के विषय में जानेंगे भी नहीं, पितरों को जल पिंडदान भी प्रदान नहीं करेंगे, और पितृलोक में उनका, पितरों का मुक्ति का कोई संभावना नहीं दिख रहा है उनको। हाँ, वो कह रहे हैं कि इससे अनुष्ठान बंद हो जाएंगे, जो कि हमारे वर्णाश्रम धर्म का एक अंग है, वो अंग ही रुक जाएंगे इससे, यदि हम क्या करें, समस्त व्यक्तियों को यहाँ पे मार दे तो। 42 और एक श्लोक ले सकते हैं प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी, ले सकते हैं। ओके, तो श्लोक संख्या 42। दुष्रैत हि कुलघ्नानां वर्णसंकराकारकैः उत्सदान्ते जाति धर्मः कुल धर्मश्च शाश्वतः। अनुवाद: जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। प्लीज रेज योर हैंड्स। कशिश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। तात्पर्य: सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसीलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो ये जो सामुदायिक योजनाएं हैं, सामुदायिक योजनाओं में, सामुदायिक योजनाएं क्या है? जो जो हम साधारणतः कहते हैं कि वेलफेयर एक्टिविटीज, जनरल वेलफेयर एक्टिविटीज, साधारण जनता के लिए जो वेलफेयर एक्टिविटीज होते हैं, तो वो वेलफेयर एक्टिविटीज क्या होना चाहिए उसमें? ये उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि विष्णु का स्मरण हो, भगवान का स्मरण हो, और जो मनुष्य का चरम लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति, वो मोक्ष की प्राप्ति के दिशा में होने चाहिए वो वेलफेयर एक्टिविटी है। साधारणतः जल जन कल्याण मूलक कार्य क्या होना चाहिए? हम क्या करते हैं जन कल्याण के लिए? हम क्या करते हैं, कभी कभार कोई देखते हैं कि कोई ऐसे ही भंडारा कर देते हैं। भंडारा कर दिया, कुछ प्रसाद प्रसाद बांट दिया लोगों में, लोग खाए और चले गए हैं। तो उससे क्या हुआ? या कोई कुछ करते हैं कि रोटी बांटता है। कोई कोई वेलफेयर एक्टिविटी के नाम पे क्या करते हैं, मैं देखता हूँ सुबह कुछ लोग कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं, सोचते हैं कि मैं जन कल्याण कर रहा हूँ, कुछ प्राणियों के कल्याण कर रहा हूँ, है। कुछ लोग क्या करते हैं, भूखे को रोटी खिलाते हैं। तो ये वेलफेयर है, भूखे को रोटी मिली, वेलफेयर है। पर क्या उससे कुछ उसकी अवस्था की उन्नति हुई, ये देखना है। क्या किसी को कुछ देने से
कुछ मैंने किसी को, मान लीजिए मैं एक भिखारी आया, मैंने 10 रुपये दे दिया, तो मैंने क्या उसका सहायता की, या उसका मैंने उसका उसका और अवस्था का अवनति किया, उन्नति किया या अवनति किया, ये सोचने का विषय है। मैंने उसको 10 रुपया दिया, वो 10 रुपया ले जाके क्या किया, मान लीजिए वो कुछ शराब या नशा किया, बीड़ी सिगरेट पिया, तो क्या ये उसके लिए अच्छा है? उसका स्वास्थ्य खराब हुआ। आध्यात्मिक बात तो हम छोड़ ही देते हैं, उसका स्वास्थ्य भी खराब हुआ उससे। है वो बेचारा 10 दिन और जीने के लायक थे, पर मेरे कारण, मेरे पैसे के कारण क्या हुआ, वो शराब पी के और अपना आयु को 10 दिन घटा दिया। तो मुझे उसका क्या लाभ मिलेगा या नुकसान मिलेगा, ये सोचने का विषय है। तो इसलिए वेलफेयर वो एक्टिविटी वो है, ये प्रभुपाद कहते हैं कि जन कल्याण मूलक कार्य वो है जिसमें विष्णु का स्मरण हो, जिससे हमारे मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है, वो लक्ष्य मनुष्य जीवन मिला क्यों? मनुष्य जीवन मिला ताकि हम भगवान का स्मरण कर सके और भागवत धाम लौट के जा सकते हैं। ये मनुष्य शरीर में, एक मनुष्य शरीर ही एकमात्र एक शरीर है जिससे हम धर्म के कार्य कर सकते हैं। अन्यथा मनुष्य और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं है। धर्म ही एको अधिको विशेष, शास्त्र में कहते हैं कि धर्म ही एकमात्र विशेष स्थान देते हैं मनुष्यों को, जो कार्य पशु नहीं कर सकते हैं। अन्यथा आहार निद्रा भय मैथुनम च है, भोजन करना, निद्रा जाना, स्वयं को रक्षा करना और संतान संतति उत्पन्न करना, ये कार्य सामान्यम एतत् पशु भी ही नराणाम। मनुष्य और पशु में ये, इसमें कोई अंतर नहीं है। पशु भी ये करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। पशु अपने स्तर पे करते हैं, मनुष्य अपने स्तर पे करते हैं। मनुष्यों में भी कई स्तर हैं। कोई मनुष्य फुटपाथ में बैठ के भोजन कर रहा है, कोई 5 स्टार होटल में बैठ के कर रहा है, पर भोजन कर रहा है। और सब क्या कर रहे हैं, शयन कर रहा है। कोई फुटपाथ में सो रहा है, कोई बड़े आरामदायक बिस्तर में सो रहे हैं। सभी अपने बच्चे का जन्म दे रहा है और लालन पालन कर रहे हैं। ये पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, गरीब भी करते हैं, धनी भी करते हैं। तो मनुष्यों को पशु से अलग क्या करते हैं? ऐसा क्या विशेष बात है मनुष्यों में? कोई विशेष बात है? विशेष बात यह है कि मनुष्य धर्म कर सकते हैं। कहते हैं धर्म ही एको अधिको विशेष, धर्म ही एकमात्र विशेष स्थान देता है मनुष्य को। तो ये धर्म का कार्य मुझे करना है। इस कार्य में यदि मैं किसी का हेल्प किया या कोई मेरा हेल्प किया, तो वो हुआ जन कल्याण मूलक कार्य। ये शिला प्रभुपाद कहते हैं। तो किसी को ऐसे ही रोटी खिलाने से अच्छा है हम क्या करें, उसको प्रसाद खिलाए। किसी को 100 रुपया दे के उसको खराब करने से अच्छा है कि हम उसको मंदिर का रास्ता दिखाए, कि इस मंदिर में जाओ, यहाँ पे कथा होती है, कथा के बाद प्रसाद मिलता है। हैं? या हम प्रसाद का बंदोबस्त करें, हम उसको कुछ अच्छी बातें सिखाए और कुछ अच्छा प्रसाद खिलाए ताकि भगवान का कृपा उसको मिले। ये जन कल्याण मूलक कार्य है। अन्यथा क्या हो जाता है, वो सारे बाकी सारे जो कार्य हैं, वो कार्य जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो नेतागण हमारे कार्य करते हैं, नेतागण क्या करते हैं, स्वयं के लाभ के लिए। राजनीतिक नेतागण आज के दिन स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं। वो कभी भोजन लगा देते हैं, गरीब आते हैं, बोलते हैं अरे नेताजी ने तो बहुत खिलाया पिलाया, उनको वोट दे देंगे। है, पर इनका इससे किसी का उन्नति नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार खाया पेट भर गया और जिंदगी में उसको खाना नहीं है, कल फिर भूख लगेगा उसको। है, और इसका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो तो उसका रहित रह गया। तो जन एक्चुअल जन कल्याण मूलक कार्य वो है जिसमें हम किसी का आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करते हैं। है? और ये मुख्य विषय है और ये हमें करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, वो मान लीजिए एक भेड़ चाल है, हम पीछे पीछे चलते रहेंगे किसी, इस प्रकार। है? हरे तो कृष्णा। प्रभु जी और एक, तो आज हम यहीं पे रीडिंग सेशन को विराम करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई प्रश्न है। हाँ जी, पूछिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु प्रणाम। प्रभु जी जैसे बोलते हैं कि वृंदावन के ब्रिजवासी भगवान के मतलब प्रिय होते हैं। तो अब जब हम वृंदावन में जाते हैं तो कुछ मतलब वृंदावन के लोग ऐसे ही हमसे मांगते हैं कुछ पैसे या कुछ भी, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आ, पैसे तो जैसे मैं कहा कि यदि आप जानते हो किसी व्यक्ति को, आप जानते हो उस व्यक्ति का क्या है,
तो उस समय हमें पैसा देना चाहिए। अदरवाइज किसी को अनजाने जो भिखारी है साधारण तो पैसा नहीं देना चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं कहीं पे भी मैं भी देता था पैसा। पैसा देने का एक अवगुण ये है कि आज के दिन लोग पैसा मिलते हैं, साधारणतः भिखारियों में भी देखा जाता है। आप देखेंगे कोई शराब पीता है, कोई गांजा पीते हैं, सिगरेट पी के पड़े रहते हैं। तो उससे अच्छा कि आसपास में कहीं फल का दुकान है या कोई भोजन का दुकान है, तो उससे कम से कम रोटी ही दिला दिया जाए, प्रसाद दिया जाए तो बेहतर है, सबसे बेस्ट है। उसको प्रसाद दिया जाए तो बेस्ट है, पर कैश ना दिया जाए साधारणतः भिखारियों को, क्योंकि उसका अपव्यवहार होता है और उसका पाप हमें लगता है। फिर पुण्य करने जाएंगे, पाप लगेगा हमें, कारण वो क्या करेगा, उसका अपव्यवहार करेगा यदि किया तो। यदि आप उसको जानते हो कि ये व्यक्ति एक्चुअली नीडी है, भूखा है, और उसको भोजन ही करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे, तो आप दे सकते हो। अन्यथा अनजाने में ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन लोग इसका अपव्यवहार करते हैं और हम उस कर्म का फल को भोगना धन्यवाद पड़ता है हमें। जैसे वो जी मैम। बोलते हैं हमें कुल्फी खिला दो या चूड़ी ले दो या कुछ भी कर दो, तो ऐसे बोलते हैं। हाँ, कुछ खिला पिला देना तो फिर ठीक है, समवत बेटर। और प्रयास ये होना चाहिए कि हम उसको भगवान का प्रसाद यदि दे पाए तो। हाँ, वृंदावन में है तो कहीं पे प्रसाद जी का यदि व्यवस्था धन्यवाद कर प्रभु पाए जी, हरे तो कृष्ण। उससे ज्यादा। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई और प्रश्न है तो एक प्रश्न हम और ले सकते हैं। हरे कृष्णा। आई थिंक नो क्वेश्चंस। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं पे हम विश्राम करेंगे। प्रभु जी बहुत बहुत थैंक यू आपका, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हर ट्यूसडे को आप आते हैं, सभी भक्तों को अपना एसोसिएशन देते हैं, और भक्तों को बहुत बेनिफिट मिलता है इससे कि वो भगवत गीता को और गहराई से समझ सके। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम राम हरे राम हरे। हरे। आइए हरे हम कृष्ण, यहीं पर थैंक यू। इस सेशन को विश्राम देते हैं। कल पुनः इसी समय पर मिलेंगे। वांछा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। संकर्षण थैंक यू अवतार एवरीबॉडी, प्रभु जी थैंक यू सो की मच। जय। थैंक यू थैंक यू समस्त सो भक्त मच। वृंद की जय। बहुत प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तेज हरे प्रभु जी कृष्ण। थैंक यू सो मच। अंशु कृष्ण प्रिया माता जी, प्राची शर्मा माता जी, निशा माता जी, नंदरानी माता जी, कशिश माता जी, प्रणव प्रभु जी, राघव कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अपना बहुमूल्य समय दिया और आज के सेशन को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना। थैंक यू सो मच सभी का। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।